आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो क्वेश्चन है मेरे पास कि वेग समय ग्राफ से किसी वस्तु का विस्थापन, चली गई दूरी तथा त्वरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उदाहरण देके समझाइए। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, जो मान लीजिए यहाँ पे ये जो एक्स अक्ष है और एक हमें बताता है वाई अक्ष। अब इसके लिए हम एक ग्राफ को बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ है। अब हमने ये जो हमारे पास है ये एक्स अक्ष हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है समय, जिसको मान लीजिए हम टी से दिखा रहे हैं। और ये हमारे पास है वी, मतलब वेग। तो वेग हमारे पास वी है और समय हमारे पास टी है। तो हमें पता है, अगर हम बात करें कि जो दूरी होती है, दूरी या विस्थापन की बात करें, तो दूरी निकालने के लिए हम हमेशा सूत्र का प्रयोग करते हैं, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो यहाँ से हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो इस ग्राफ के अंदर जो भी हमारे पास क्षेत्रफल आएगा, मतलब ये जो क्षेत्रफल होगा, ये हमें बताएगा कि उसके द्वारा कितनी दूरी चली गई है। तो यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे वो हमें बताएगा कि दूरी कितनी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास दूरी होगी किसी भी ग्राफ के लिए, वो क्षेत्रफल होगा वीटी ग्राफ का। क्षेत्रफल किसके लिए? वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से ये क्लियर है कि दूरी बराबर होगा क्षेत्रफल वीटी ग्राफ का। अब यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब मुझे बताना है कि इसमें त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे त्वरण बताना है। अगर हमें बात करूँ जो त्वरण होता है, त्वरण हमारे पास होता है कि उसके वेग में कितना अंतर है। मतलब वो हमारे पास क्या होता है कि दूरी में हमारे पास कितना बदलाव है बटे में समय। दूरी में बदलाव बटे में समय। तो यहाँ से हमने पाया कि हमारे पास दूरी में बदलाव क्या होगा, जिसको हम बोल सकते हैं v माइनस यू बटे में t। अब यहाँ पे ये हमारे पास त्वरण है, तो जो त्वरण होगा v माइनस यू बटे t हमारे पास क्या होगा, इसकी ढाल। तो इस ग्राफ की जो ढाल होगी वो हमें बताएगा कि हमारे पास त्वरण कितना है, जिसको हम स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो त्वरण होगा, जिसको हम a बोलेंगे, वो हमारे पास ढाल होगी वीटी ग्राफ के लिए। वीटी ग्राफ के लिए जो ढाल होगी वो हमारे पास इस प्रश्न में त्वरण होगा। और जो हमारे पास अगर हम बात करें कि विस्थापन और दूरी के बारे में अगर बात करें, अब हमें पता है जो विस्थापन होता है, और विस्थापन हमारे पास जो धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन हमारे पास धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु जो चली गई दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। जो दूरी होगी, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, वो हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव होगी। तो जो धनात्मक होगी, तो इसके लिए हम सिर्फ जो क्षेत्रफल हमारा धनात्मक में होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे। जो क्षेत्रफल हमारा धनात्मक होगा हम उसी को अपनी गणना में प्रयोग करेंगे, जो क्षेत्रफल धनात्मक होगा। लेकिन विस्थापन के लिए हम धनात्मक व ऋणात्मक दोनों क्षेत्रफलों को यूज में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इस ग्राफ से हम विस्थापन, दूरी व त्वरण का ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।